आज हम लोग करेंगे सेकेंड में के जो द हिंदू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जो बहुत इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उद्देश्य वही है कि यूपीएससी और आने वाले जो स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम्स है लाइक बीपीएससी, तो इनके प्रिपरेशन में कुछ मदद मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स से। चुनेंगे केवल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है, आपको ये इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, एक रोड बनाया जा रहा है चीन के द्वारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसके लिए। ये जो मैप है आपके सामने, इसमें आप ये जो रेड कलर का एरिया देख रहे हो ये है ऑक्साई चीन। यहाँ जो आपको गिलगित बलूचिस्तान जो डीप ग्रीन दिख रहा है ये है आपको पीओके वाला एरिया, और पीओके वाले एरिया से ठीक ऊपर आप ये जो रेड वाला देख पा रहे हो यही है वो जो रोड बनाया जा रहा है, जो इंडिया के लिए कंसर्निंग विषय है। इंडिया का ये मानना है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ रोड का बनाया जाना, ये एक तो इंडिया का मानना है ये क्षेत्र उनका है, मतलब इंडिया इस पे दावा करता है इस क्षेत्र पे। दूसरा, चीन यहाँ पे क्यों करके इस तरह के रोड्स को बना रहा है। तो एक बार हम लोग इस आर्टिकल्स को जब देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ हम लोग को मिलता है कि भारत ने एक प्रोटेस्ट रजिस्टर्ड किया है बीजिंग के खिलाफ, मीन्स चाइना के खिलाफ, और इसको इलीगल अटेम्प्ट्स बताया है। इन्होंने बताया है कि ये अल्टर फैक्ट्स है के ग्राउंड पे, और ये जो सक्षम, एक्चुअली सक्सगम इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, इस घाटी में जो पीओके में है जहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर बहुत डिप्लोमेटिक है इंडिया की दृष्टि से भी और बहुत इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है इंडिया की दृष्टि से। तो इस घाटी में ये जो चाइना रोड बनाने का प्रोसेस कर रही है, ये किस आधार पे कर रही है इसको जस्टिफाई करे, जबकि भारत ने कहा है कि वी हैव नेवर एक्सेप्टेड द सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 1963। इसको तो भारत स्वीकार नहीं करता है। इसी के जरिए पाकिस्तान जो है ये चाइना को अनुमति देता है, या फिर चाइना ये जो रोड डेवलप कर रहा है। पर इंडिया का कहना है कि इस एग्रीमेंट का तो कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे लिए, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो ये एक रजिस्टर्ड किया गया है मामला विरोध में चाइना के रोड को बनाने के लिए। आप ये मैप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, ये इस यहाँ से भी आपको कुछ मदद मिल जाएंगे। बढ़ते हम लोग आगे अपने अगले न्यूज़ पे। गर्मी को लेकर के तो लगातार न्यूज़ चल ही रहा है। इसमें है आपको कि हीट प्रॉम्प्ट्स आया है केरला के लिए। तो केरला को ये बोला गया है कि वो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, उसको 6 मई तक के लिए बंद कर दे, क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये तो खैर ठीक है, वेदर है तो इसमें हम लोग क्या डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन ना ये जो स्थानीय कुछ गर्म हवाएं हैं ये प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत के लिए लू इम्पोर्टेंट हो जाता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे चलता है, इसको देख लेंगे ज्योग्राफी से। तो ये आर्टिकल हम लोग के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक दो और आर्टिकल है जिसको हम लोग देख सकते हैं। एक है आपको यूकेलिप्ट्स से लिया हुआ, मैं एक बार देखता हूँ वो आर्टिकल पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो इन्वायरमेंट के दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो न्यूज़ है, रिमूविंग एक्जोटिक प्लांट्स विल इंश्योर फूड फॉर वाइल्ड एनिमल्स फाइंड्स स्टडी। अब इसमें देखो दो चीज़ है जो प्रीलिम्स की दृष्टि से हमें याद रखना है। एक तो ये है कि एक स्टडी में पता चला है कि ये जो पॉइजनस पौधे होते हैं, इसमें एक ये पौधा एकासिया मर्नसी, मीन्स एक ब्लैक वेटल होता है, और एक यूकेलिप्ट्स, ये दो वो पौधे हैं जो बहुत वाइटल है, और ये लोग बहुत ज़्यादा इस तरह के समस्या को उत्पन्न कर रहे हैं, जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स है वो इनको खाने के बाद में उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो दो है आपको इसको डिटेल्स में देख लेना, एक तो एक्सिया मनसी और एक यूकेलिप्ट्स। ये दो है आपको बहुत ऐसे भी कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि हाल ही में चर्चे में रहा एक्सिया मरनसी क्या है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये उनके फूडिंग के रूप में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, और इंश्योर किया जाए, एक स्टडी आया है कि इंश्योर किया जाए कि इनके फूड को अच्छा करने के लिए ऐसे पौधों को हटाया जाए। बाकी जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको वहीं इम्पोर्टेंट न्यूज़ के क्रम में पॉलिटिकल्स न्यूज़ ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं।
फिर हम लोग एक न्यूज़ देखते हैं एकदम से नीचे। ये एक साइंस पेज में ना एक न्यूज़ है डिस्कशन के लायक, जिसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ये है आपको ये जो कॉर्नर में न्यूज़ है, लिक्विड नाइट्रोजन से लेकर लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड्स ट्रोज तमिलनाडु's आयर इट अगेन। इसमें है आपको एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्चा रो रहा है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, और रोने का वजह ये है कि उसके नाक और मुंह से धुएं निकल रहे हैं। एग्जैक्ट धुआं बोलना गलत शब्द है, स्मोक की तरह का कुछ निकल रहा है, धुआं की तरह का कुछ निकल रहा है। अभी इसमें है आपको कि बच्चा जो है वो कुछ ऐसा खाया है, मतलब फूड आइटम्स में, जिसमें नाइट्रोजन पाए गए हैं, और इसी की वजह से ये हो रहा है। तो जितने भी हमारे यहाँ जो पैकेटिंग फूड्स आते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में भी नाइट्रोजन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। इसको लेकर के 1971 में भी इस तरह की बात आई थी, इस तरह के बात को रखा गया था। और अब ये कंसर्निंग विषय है कि ये इंश्योर किया जाए कि जो पैकेट्स आइटम है, या जो ये आप कह सकते हैं कि जो छोटे ठेले पे, रेवड़ी वगैरह पे बनाते हों, या फिर होटल्स वगैरह भी अगर नाइट्रोजन का यूज कर रहा है, तो ये इसके लिए एक कंसर्निंग विषय है। यही नीचे मेंशन किया हुआ है कि 1991 में भी हिंदू ने रिपोर्ट किया था लंदन बेस्ड कंपनी को लेकर, जो इस तरह के चीज़ को डेवलप कर रही थी। तो ये एक न्यूज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। ये टेक्निक किस में यूज़ में आती है, तो कॉफ़ी को पैकिंग करने में, पोटैटो क्रिप्स जो होते हैं, पीनट्स हैं, इन सब चीज़ों में, मीन्स पैकेटिंग आइटम्स में ये जो आते हैं, इसके लिए नाइट्रोजन्स का यूज करते हैं लोग। तो अगर वो इस तरह से खतरनाक हो रहा है तो ये एक कंसर्न का विषय है, इसको लेकर के कुछ सोचना होगा। ये इस आर्टिकल का मेन ध्येय है। आप बस नाइट्रोजन से होने वाले इस कॉम्प्लिकेशंस को आप ध्यान में रखेंगे तो प्रीलिम्स के लेवल से ये हम कह सकते हैं कि इनफ है। एक और न्यूज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है नामीबिया के साथ। उस न्यूज़ को एक बार देख लेते हैं। भारत और नामीबिया के संबंध के ऊपर आधारित है। हम लोग यहाँ जब नीचे आते हैं पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो ये तो कुछ कंटेक्स्ट वगैरह है, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज़ है मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, पेज नंबर 12 पे जो कॉर्नर में इन ब्रीफ में एक न्यूज़ दिया हुआ है। NPCI ये जो है ये ग्लोबल आर्म है, और ये UPI लाइक सिस्टम को बनाना चाह रही नामीबिया के लिए। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ये न्यूज़ है इम्पोर्टेंट, इसको जूम कर लेते हैं, ब्रीफ में ही सही, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये जो न्यूज़ है इसका शुरुआत हो रहा है NPCI ग्लोबल आर्म के रूप में। तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, सॉरी हाँ, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL, और द इंटरनेशनल आर्म ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जो हम लोगों का है। तो NPCI ने एक एग्रीमेंट साइन किया है नामीबिया के साथ कि ये उन्हें सपोर्ट करेगा डेवलप करने में UPI लाइक सिस्टम को। अभी UPI का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इंडिया जो है वो हेल्प करेगा नामीबिया को, अब इंडिया जो UPI वाला मेथड यूज करता है इसको डेवलप करने के लिए। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और BPSC भी सामने है तो हम लोग कुछ स्पेशल वीडियोस भी BPSC रिलेटेड लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही।